Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। सो ये एक जनरल रीडिंग है, तो उसी वे से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। सबसे पहले जो है वो है 5 ऑफ कप्स। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। काफ़ी लो एनर्जी में आपके पर्सन मुझे राइट नाउ दिख रहे हैं। उनकी लेट नाइट एनर्जी में काफ़ी उदासी, काफ़ी सैडनेस दिख रहे हैं। आपको याद करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं और कुछ चीज़ों का रिग्रेट भी कर रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी जो कि उनको ऐसा लगता है कि अब ये कभी ठीक नहीं हो सकती, या फिर इन चीज़ों को मैं कभी ठीक नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। जैसे कि इंसान हिम्मत हारता है या होप्स खोता है ना कि शायद अब सब बिखर गया है और अब मेरे हाथों में कुछ नहीं बचा, कुछ वैसी एनर्जी है। ऑलरेडी 2 कप्स पीछे हैं, लेकिन ये उसको देख नहीं पा रहे। मतलब उन होप्स को ये देख नहीं पा रहे हैं जो अभी भी बाकी है, कि अगर ये एक बार कॉल या मैसेज करे या आपसे बात करने का ट्राई करे तो अभी भी होप्स है इस कनेक्शन में सारी चीज़ें ठीक होने के। लेकिन ये पर्सन सिर्फ उन चीज़ों को देख रहा है कि अब शायद कुछ बचा नहीं है और बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। काफ़ी हर्ट है ये। हो सकता है इस पर्सन ने थर्ड पार्टी सिचुएशन भी क्रिएट की थी। यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस है, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। अभी यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि ये हर्ट है, एंड मुझे ऐसा भी नज़र आता है कि इन्होंने आपको भी बहुत ज़्यादा हर्ट किया है और रिग्रेट इनको उसी बात का हो रहा है। जो इन्होंने आपको हर्ट किया, जो आपका दिल दुखाया, आपकी जगह किसी और को चूज़ किया, तो वो सारे जो फैसले थे, वो सारे जो एक्शंस थे, वो इनको काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट फील करवा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिग्रेट वाली एनर्जी मुझे दिखाई देती है। हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी, एक इमोशनल ब्रेकडाउन से आपके पर्सन गुजर रहे हैं और उनको भी पछतावा होता है इस बात का कि क्यों उन्होंने आपको छोड़ा या फिर क्यों उन्होंने आपका दिल दुखाया। तो इस चीज़ का उनको पछतावा भी हो रहा है। ओके, हायरोफेंट है। हो सकता है थर्ड पार्टी फैमिली भी रही हो आप दोनों के बीच में। फैमिली हो सकता है, फैमिली की वजह से हो सकता है आप सेपरेटेड हो भी, या हो सकता है कि इनकी हो सकता है आप जिनसे डील कर रहे हो उनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है किसी और के साथ, वो भी फैमिली के प्रेशर में आकर के। तो मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि इनकी फैमिली एज अ थर्ड पार्टी रोल प्ले किया है इनकी फैमिली ने, ये मुझे मेनली दिखाई देता है। बट आपके पर्सन को आपके लिए क्या लगता है कि आपके अंदर मतलब आप ना एक अंडरस्टैंडिंग पर्सन थे, समझदार थे, नॉलेज थी, विजडम थी आप में। इनको ऐसा लगता है कि इनको कोई समझदार इंसान चाहिए था लाइफ में, जो इनको समझे, इनके इमोशंस को समझे, और वो सारी खूबियाँ आपके अंदर थी। तो ये इनको इस चीज़ का भी रिग्रेट हो रहा है कि मैंने अच्छी खासी चीज़ को खो दिया। ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि आपके अंदर बहुत विजडम है, बहुत नॉलेज है, बहुत बुद्धि आपके अंदर है, ऐसा कहीं ना कहीं उनको लगता है। और हो सकता है आपने उनको बहुत हेल्प भी की है, बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प की वजह से भी इन्होंने लाइफ में ग्रो किया है। यहाँ पर कुछ चीज़ों को कोसते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ डिसीजंस को कोसते हुए नज़र आ रहे हैं कि काश मैं फैमिली की ना सुनता या ना सुनती, काश मैंने ऐसे कर लिया होता, काश मैंने वैसे कर लिया होता। तो कुछ उस तरीके की भी एनर्जी है। और यहाँ पर है टॉरस, वृषभ राशि।
ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून अपनी किस्मत को भी बहुत ज़्यादा कोस रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी इनकी है। तो हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी से चीज़ें शुरू हुई हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून एक्वेरियस कुंभ राशि, लियो सिंह राशि, टॉरस वृषभ राशि एंड स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, ये साइन हो सकते हैं आपके पर्सन के। वो अपनी किस्मत को, अपनी डेस्टिनी को भी बहुत ज़्यादा लाइक, एक होता है ना जब हम ये कर हम हमारी लाइफ में कुछ गड़बड़ होता है तो हम ये कहते हैं ना कि मेरी किस्मत ही ख़राब है, कुछ अच्छा नहीं होता। तो कहीं ना कहीं अपनी किस्मत को भी दोष देते हुए मुझे पर्सन दिख रहे हैं। हाल फिलहाल ये अपने वक्त से, किस्मत से और अपने डिसीज़न से बहुत दुखी हैं, बहुत हर्ट है और रिग्रेट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। कभी कभी इनके मन में ऐसा भी ख्याल आता है, काश वो जो समय बीत चुका है वो लौट करके वापस से आ जाए। ठीक है, एंड अभी भी ये सोच रहे कि क्या लिखा है मेरी डेस्टिनी में, क्या होगा मेरी लाइफ में। इस तरीके के थॉट्स बहुत ज़्यादा इस पर्सन के दिमाग में। द सन, वाओ, लियो सिंह राशि, तीनों मेजर अरकाना है बैक टू बैक। आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि अगर उनको पहले इस बात की क्लियरिटी मिल जाती तो कितना अच्छा होता। जो अभी वो राइट नाउ फील कर रहे हैं, अगर वो पहले इस चीज़ को पहचान जाते या अगर वो पहले इस चीज़ को समझ जाते तो लाइफ कितनी बेटर हो जाती। राइट नाउ ये अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हैं और फ्यूचर ब्राइट देखने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक इनका ऐसा कि इनका सोचना ये है कि क्या अभी कुछ ऐसा है जो मेरी लाइफ में अच्छा हो सकता है इन फ्यूचर। एंड द सन कार्ड ये भी बताता है कि पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस भी करते हैं। ठीक है, और इनको ऐसा लगता है कि अगर आप इनकी ज़िंदगी में होते ना तो इनकी लाइफ बहुत एक्साइटिंग होती, मतलब इनकी लाइफ में बहुत जॉय होता, हैप्पीनेस होती, पॉजिटिविटी होती, इनकी लाइफ एक्साइटमेंट से भरी हुई होती। इनको ये भी लगता है। सो यहाँ पर रिग्रेट की एनर्जी है कि इनको वो चीज़ें अभी नहीं मिल रही अपनी लाइफ में जो इन्होंने सोचा था कभी। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक से भी द वर्ल्ड एनर्जी है। सो लाइफ में प्रॉब्लम्स तो डेफिनेटली चल रही हैं इनके, नो डाउट। यहाँ पर कुछ नंबर्स हैं स्ट्रांगली, नंबर 5, नंबर 3, नंबर 10 एंड नंबर 19। और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नंबर देखो, नंबर 5 बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, नंबर 10 भी इम्पॉर्टेंट है और नंबर 19 भी इम्पॉर्टेंट है। देखा जाए तो सारे ही नंबर इम्पॉर्टेंट है। मई मंथ, मार्च मंथ और अक्टूबर मंथ, तो ये मंथ्स जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, जो कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। लेट्स सी और क्या एनर्जीज हैं इस पर्सन की, यहाँ से देखेंगे हम। कैन यू प्लीज़ बताएं और क्या एनर्जी है इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए। मिस्टिसिज्म, इनके लिए चीज़ें बहुत मिस्ट्री जैसी हो गई हैं, इनको समझ नहीं आ रहा। आई फील या आपके बारे में भी जानना चाहते हैं बट आप इनके लिए एक मिस्ट्री टाइप हो गए हो कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब पहली चीज़ तो इनकी खुद की लाइफ बहुत मिस्ट्री बन गई है, दूसरा आपके बारे में भी कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब ये पर्सन को ऐसा है कि क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, ये खुश नहीं है अपनी लाइफ से। दूसरा ये आपके बारे में भी जानना चाहते हैं, काफ़ी इंटरेस्टेड है ये आपकी लाइफ के बारे में जानने के लिए, लेकिन आपकी लाइफ के बारे में भी कुछ इनको पता नहीं चल रहा, बिकॉज हो सकता है आपने अपनी लाइफ को बहुत प्राइवेट कर दिया या अब आप किसी से शेयर नहीं करते अपनी लाइफ को। सो वो भी मेनली यहाँ पर दिख रहा है। नेक्स्ट गॉसिप, ओके, आई फील ये पर्सन आपके बारे में गॉसिप करते हैं, आपके बारे में बातें करते हैं म्यूचुअल फ्रेंड्स से या फिर लोगों से या ऐसा जहाँ से आपके बारे में कुछ पता चले। सो आई फील ये गॉसिप भी करते हैं आपके बारे में बिकॉज़ ये आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो आपसे रिलेटेड बातों में इंटरेस्ट भी लेते हैं कि कुछ तो पता चले कहीं से, तो किसी के थ्रू तो कुछ तो पता चलेगा। यहाँ पर है एक्सेप्टेंस, कहीं ना कहीं आपके पर्सन एक्सेप्ट भी करते हैं अपनी गलतियों को, कहीं ना कहीं मानते हैं कि उनकी ही गलती है जिसके कारण आज जो है
आप उनकी लाइफ में नहीं हो, तो इस चीज़ को ये एक्सेप्ट करते हैं। ये मुझे दिखाई दे रहा है कि गलत मैंने किया है, सो उसका भुगतान भी मैं ही कर रहा हूँ या कर रही हूँ, सो उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। विक्टिम, बट खुद को एक विक्टिम मेंटालिटी में भी है ये, मतलब खुद ही एक विक्टिम मेंटालिटी में भी है कि खुद को बेचारा भी मानते हैं कि मैं बेचारा हूँ, मेरे साथ क्या हो गया, यू नो, लाइक उनको ऐसा लग रहा है कि क्या हो गया मेरे साथ, और लाइक खुद को एक ऐसा कि सारे दुख दर्द तकलीफ़ मेरी ही ज़िंदगी में आ गए हैं, तो कुछ इस तरीके की भी एनर्जी है इनकी। एंड यहाँ पर है क्रिएशन। आई फील कि आपकी पर्सन को शिकायत यूनिवर्स से भी है कि यूनिवर्स ये क्या किया या ये क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, बिकॉज़ इन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा भी हो सकता है। बिकॉज ऐसा दिख रहा है कि अभी ये बहुत रिग्रेट कर रहे हैं अपनी लाइफ को लेकर के, हैप्पी नहीं है अपनी लाइफ में और बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हुए दिख रहे हैं। और क्या एनर्जीज़ हैं वो भी देख लेते हैं, हम यहाँ से देखेंगे। यूनिवर्स बताएं और क्या एनर्जीज़ हैं इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, सबसे पहले है हर्मिट कार्ड। वर्गो, कन्या राशि, आपके पर्सन जो है हर्मिट की एनर्जी बताती है कि ये खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, खुद पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इस चक्कर में काफ़ी अकेलापन भी महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ज़्यादा किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा और ना ज़्यादा किसी से बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी एनर्जीज़ पर फोकस कर रहे हैं। आई फील कि ये सेल्फ लव वाली एनर्जी में लाइक यू नो खुद को हील करने की चीज़ों से कोशिश कर रहे हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून अगेन यहाँ पर निकल कर के आया है, एंड हर्मिट के साथ द व्हील ऑफ फॉर्चून बताता है कि आपके जो पर्सन है, आई फील ये अपनी अब चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक यू नो अपनी लाइफ में एक्साइटमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सैडनेस से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सैडनेस हो चुकी है लाइफ में ऑलरेडी, बहुत उदासी और बहुत ऐसा कि रिग्रेट वाली एनर्जी। बट वही मैंने कहा ना, हील करना चाह रहे हैं, और इनका ऐसा है कि आगे आने वाले वक्त को मैं बदलूँ, आगे आने वाले वक्त में मैं अच्छे डिसीजंस लूँ, तो ये इसके ट्राई कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पर है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको लेकर के कहीं ना कहीं ऐसा भी हो गया, उनको ऐसा लगता है कि अब शायद आप इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते उनके ऊपर, आप इंटरेस्टेड नहीं हो, मतलब उनको ऐसा फील होता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो। और ऐसा भी है कि आपका सामना करने से भी डर लगता है उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपके सामने आए, यू नो अगर और आपको कॉल मैसेज किया तो आप उनको कुछ बोल दोगे, ऐसा कुछ भी उनको लगता है। एंड आई फील आपके पर्सन खुद बहुत रिजर्व्ड से हो गए हैं, यू नो। 8 ऑफ वंस है, इनका बहुत मन करता है आपसे बात करने का, नो डाउट। याद भी आती है आपकी जो केयर आपने इनको की, वो भी याद आती है, बट इनको डर है, यू नो, आपको फेस करने से डर लगता है इनको, ऐसा मुझे दिखाई देता है। एंड आई फील कि ये अभी जहाँ भी है, जैसी भी स्थिति में है, बट ये कहीं ना कहीं आपके लव को, आपकी केयर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ये मैं ज़रूर यहाँ पर कह सकती हूँ। ओके, लेट्स सी, यहाँ से भी देखते हैं कुछ एनर्जीज़, यहाँ से क्या एनर्जीज़ हैं। और क्या एनर्जीज है यूनिवर्स इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए। यू कैन डू दिस, कार्मिक पार्टनर, सपोर्ट एंड बैलेंसिंग एनर्जीज। तो ये अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने का ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अभी ये जिस भी पर्सन के साथ है, अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या इन्होंने शादी कर ली है, कुछ ऐसी स्थिति बन रही है, तो कहीं ना कहीं वो इनका कार्मिक पार्टनर भी है, ये भी मुझे दिखाई देता है। लेट्स सी, यू कैन डू दिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स।
यहाँ पर है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये अपनी कुछ आदतें बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुझे दिखाई देता है। ये अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी आदतों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे झूठ बोलना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागना, और मौका मिलता ही, जैसे होते हैं ना कुछ लोग पीठ पीछे मौका मिल गया और अपनी मन की मर्जी करना, जिसमें बहुत कुछ गलत करना। तो ऐसी कुछ आदतों को छोड़ने के बारे में खुद मतलब छोड़ने के लिए खुद को मोटिवेट कर रहे हैं। कार्मिक पार्टनर्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। आई फील कि इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा जो स्ट्रगल और प्रॉब्लम क्रिएट हुई है वो हुई भी इस कार्मिक पार्टनर की वजह से है। सडनली इनके ऊपर बहुत ज़्यादा एक प्रेशर आया, बहुत सडनली बहुत ज़्यादा प्रेशर आना, सडनली आई फील जैसे कि ये पर्सन परेशान है। ये जो भी पर्सन के साथ अभी है या फिर ये छोड़ चुके हैं ऑलरेडी, बट ये उसकी वजह से अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। ओके, सपोर्ट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ कप्स, एक इमोशनल सपोर्ट इन्हें आपसे मिला था, ये मुझे दिखाई देते हैं। इनको नीड भी है, ठीक है, अभी एक इमोशनल सपोर्ट की नीड भी है, और आप एक ऐसे पर्सन थे इनकी लाइफ में जिनसे इनको इमोशनल सपोर्ट मिला भी था। सो या इनको एक इमोशनल सपोर्ट की नीड है। बैलेंसिंग एनर्जीज को क्लैरिफाई कीजिए। एंड ये बहुत मिस करते हैं आपको। द मैजिशियन, अपने आप को, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और चीज़ों को अपने लिए मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बैलेंस करूं, पॉजिटिव सोचूं, पॉजिटिव रहूं, ताकि मेरी लाइफ में चीज़ें भी उसी वे से पॉजिटिव हो। तो ये उसका पूरा ट्राई कर रहे हैं अपनी तरफ से। लेट्स सी यहाँ से क्या एनर्जीज हैं आपके लिए। सबसे पहले है हॉस्टिलिटीज़ की एनर्जी। आई फील आपके पर्सन एक डिफेंसिव एनर्जी में भी है। आई थिंक जैसे जो भी कुछ अभी इनकी लाइफ में ना उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में क्या हो रहा है कि चीज़ें बिखर रही हैं, चीज़ें इनको छोड़ के जा रही हैं, जो भी अच्छी चीज़ें हैं। तो जैसे ही अपनी लाइफ में जो भी है उसको बचा कुचा उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। डोर टू स्पिरिट, थोड़ा स्पिरिचुअल भी हो गए हैं। पहले आई थिंक ये नहीं इतना स्पिरिचुअल थे, ना इतना मानते थे, बट अभी स्पिरिचुअल भी हो गए हैं। जैसे यूनिवर्स पर बिलीव करना या प्रेयर वगैरह करना, तो वो चीज़ें भी ये कर रहे हैं। ब्रोकन हार्ट, और वो इसीलिए शुरू हुआ है क्योंकि हार्ट ब्रेक से गुजरे। जब भी तकलीफ़ होती है ना, हमें भगवान का भी याद आते हैं, हमें यूनिवर्स का भी याद आते हैं जब ज़िंदगी में परेशानी हो। अगर हमारी ज़िंदगी में कभी परेशानी ना हो ना, तो हमें कभी भगवान याद नहीं आएंगे। जब हमारी ज़िंदगी में सब अच्छा हो, लेकिन जब परेशानी होती है ना तभी याद आते हैं। वही हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी उनका, आई फील कि इनको स्पिरिचुअलिटी में लाने के लिए ये चीज़ होनी थी, इससे निकलना था। एडजस्टेंस पॉसिबिलिटीज़, आई फील आपके पर्सन अपनी लाइफ को, अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इनको अटैचमेंट भी है आपसे बहुत ज़्यादा, मैं ये नहीं कहूँगी नहीं है, बट ये खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर एनर्जी है कि खुद को संभालने की ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं कि मैं खुद को संभालूँ, अपनी एनर्जीज़ को संभालूँ, खुद को बैलेंस करूँ। तो ये उसका ट्राई कर रहे हैं। मेजर इनकी एनर्जी क्या चल रही है अभी, इनकी मेजर एनर्जी क्या है? लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेजर एनर्जी क्या है इस पर्सन की। मेजर एनर्जी डेथ कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन। इनकी लाइफ में लगातार बदलाव और चेंजेस हो रहे हैं। एंड आई फील जैसे मैंने अभी जिक्र किया था ना, सब छोड़ के जा रहे हैं। डेथ मीन्स चीज़ें भी ख़त्म हो रही है, लोगों के साथ रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जी भी है। यहाँ पर है जस्टिस, या कहीं ना कहीं अपना कर्मा पे कर रहे हैं। राइट नाउ ये अपना कर्मा पे कर रहे हैं। बहुत ये मेन एनर्जी है इनकी कि ये अपने कार्मिक टाइम से अभी डील कर रहे हैं। और इनका जो देखो घूम फिर के कार्मिक टाइम आता है, हम पहले कर्मा करते हैं और फिर उसके बाद में हिसाब होता है।
तो इनका हिसाब का टाइम चल रहा है, कर्मा जो करना था कर चुके, अब हिसाब हो रहा है इनका, ठीक है। आपके लिए क्या मैसेज है, चैनल मैसेज देख लेते हैं, इनकी तरफ से आपके लिए चैनल मैसेज क्या है। आई रियली हेट नॉट कम्युनिकेटिंग एज मच एज आई वॉन्ट टू। सो इनको बहुत बुरा लग रहा है भाई कि ये बात, इनका मन है बात करने का लेकिन आपसे बात नहीं हो पा रही, या फिर आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, ये चीज़ इनको बहुत ट्रिगर कर रही है, ठीक है। आई नो आई एम द वन टू ब्लेम, ये खुद को ब्लेम कर रहे हैं कि यस मेरी गलती है और मैं मानता हूँ, एक्सेप्ट भी कर रहे हैं अपनी गलती को। आई डजेंट फील राइट बीइंग अपार्ट फ्रॉम यू, इनको आपसे दूर होना सही नहीं लग रहा, इनको लग रहा है, मतलब इनका ऐसा है कि नहीं, आपसे दूर जाना सही नहीं है अभी भी, अगर ये कुछ करके आपसे कांटेक्ट में आ जाए तो इनके लिए बेटर रहेगा, ऐसा इनको लगता है। आई डोंट वांना हाइड दिस लव, ये अब इस प्यार को हाइड नहीं करना चाहते। आई फील जैसे कि ये अब जो है इसके लिए स्टैंड लेना चाहते या फिर इसको इसके लिए खड़े होना चाहते इस रिलेशनशिप के लिए। आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, जो भी कुछ किया, जो भी कुछ हुआ, इनका कहना है कि इनका ये मतलब नहीं था कि आपको हर्ट करे, जस्ट वो कोइंसिडेंटली या फिर किस्मत बोल लो या कुछ भी बोल लो, उसकी वजह से हो गया, ये कहना चाहते हैं, ओके। कुछ मैसेजेस और देखूंगी मैं, लेट्स सी, यहाँ से कुछ मैसेजेस और देख लेते हैं आपके पर्सन के लिए। यहाँ से क्या मैसेजेस हैं, सबसे पहले है रीबर्थ, एक न्यू बिगिनिंग चाहते, एक नई शुरुआत चाहते हैं, रिसेप्टिविटी, चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, ठीक है, जो भी है उसको। यहाँ पर है कंपैरिजन, बहुत ज़्यादा कंपैरिजन भी करते हैं ये। एक्चुअली इनको पहले लाइफ ने बहुत दिया है, पहले इनको इनकी किस्मत ने, इनके लक ने इनको बहुत दिया है, बट इन्होंने उसको रिस्पेक्ट नहीं किया। और ये क्योंकि कंपेयर करते कि पहले की लाइफ और अब की लाइफ में कितना फ़र्क है, तो पहले इनको सब कुछ बहुत ईजी से मिल रहा था, बिकॉज यूनिवर्स जो है इनकी हर विश पूरी कर रहे थे। बट यूनिवर्स देखते हैं, अगर इंसान को वैल्यू नहीं है तो वो ले भी लेते हैं, जैसे दिया वैसे ले भी लेंगे। ऑर्डिनरीनेस, अभी खुद के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जितना हो सके उतना खुद के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद में रहने की कोशिश कर रहे हैं। खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, कॉन्टम्पलेट करना, चिंतन मनन करना, चीज़ों पर सोचना। और जब इंसान अकेला पढ़ता है, सोचता है, तभी उसको एहसास होता है कि उसने क्या क्या गलत किया है। जब तक वो खोया रहेगा इस दुनिया में तब तक नहीं पता चलेगा, बट जब वो शांति से बैठ के सोचेगा तो उसको पता भी चलेगा कि कहाँ कहाँ उसने गलती की। तो इसी एनर्जी की वजह से उनको रियलाइजेशंस भी हो रही है, ओके। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।